रुपया तो माफ होगा, परंतु आगे के लिए जो अंग्रेजों के जमाने का ये अभियाना मेरे किसान के ऊपर लगता था, इसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम भी ये आपकी सरकार ने किया है। इसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को वो मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि मैंने आकर के ये भी एक अलग से नीति योजना बनाई है, एक पॉलिसी बनाई है कि जो बिजली के बड़े पावर हाउस एक्सटेंशन जो पोल्स हैं, उनके जो जमीन किसान की आती है या तारें उसके ऊपर से जाती हैं, उसके लिए भी मैंने एक अलग से योजना बनाई कि जो मार्केट रेट का अगर किसी के किसान के खेत में कोई पोल लगता है तो उस खेत की मार्केट रेट का 200 गुना मुआवजा देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय भी हमने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर अपने जो पट्टेदार किसान थे उनके बहुत सारे ऐसे जो लिटिगेशन कोर्ट के अंदर चक्कर काटते रहते थे, परंतु उनको न्याय नहीं मिलता था। लंबे समय से वो जमीन की काश्त तो करते थे, परंतु उनको मालिकाना हक नहीं था। हमने विधानसभा के अंदर पहले मैंने कैबिनेट के अंदर विषय लेकर के आया और कैबिनेट के बाद मैं उसको विधानसभा में लेकर के गया और उसका एक अलग से हमने बिल बना दिया कि मेरे हरियाणा प्रदेश के जो पट्टेदार किसान हैं वो कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भाई जिनका मकान पंचायत भूमि के ऊपर बन गया था और पिछले 20 सालों से जो पंचायत भूमि के ऊपर जिनका मकान था, ऐसे लोगों के लिए भी हम कानून बनाया और कानून बना करके हमने जो 20 साल से पंचायती भूमि के ऊपर रह रहे थे और उनके ऊपर भी एक तलवार लटकी रहती थी कि कोर्ट का कोई आदेश आ जाएगा और मकान को गिरना पड़ेगा, परंतु अब उसको मकान गिरने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के अंदर हमने कहा है जिसका भी अगर मकान पिछले 20 वर्ष से अगर वो पंचायती भूमि के ऊपर बन गया है तो कलेक्टर रेट लेकर के वो भी उसके नाम करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है जो HKRN पे लगे हुए थे या पार्ट 1 पार्ट 2 पे जो हमारे युवा साथी लगे हुए थे, 1,20,000 युवाओं को जिनको 5 साल हरियाणा प्रदेश में सेवाएं देते हुए हो गए थे, हम विधानसभा के अंदर और कैबिनेट में इस विषय को लेकर के आए और मुझे खुशी है हमने उन 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। उनको कोई हटा नहीं पाएगा। मैंने विधानसभा के अंदर कहा था कि 8 तारीख के बाद जब सरकार का गठन होगा तो हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं या हमारे हरियाणा गवर्नमेंट के PGI रोहतक है, जहां पर भी अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस कराने के लिए जाएगा उसका कोई खर्चा नहीं होगा, फ्री में उसका इलाज होगा। और भाइयों, 8 तारीख के बाद वो इलाज फ्री हो रहा है, किसी का कोई 5 पैसे नहीं लग रहा है। हमने जो कहा था उस बात को पूरा किया है। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि 8 तारीख के बाद 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को, वो कोई भी बुजुर्ग है, उसको हम अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का काम करेंगे। और भाइयों, 8 तारीख के बाद गति से बुजुर्गों को वो 5 लाख रुपए का एक आयुष्मान कार्ड देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अब बुजुर्ग को ये चिंता नहीं है कि अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, भाइयों, उसके इलाज के लिए उसको कहीं देखना पड़ेगा। ये सारा का सारा खर्चा नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार करेगी, बुजुर्ग को कोई 5 पैसा नहीं लगेगा। ये भी हमने भाइयों कार्य किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने एक ये भी निर्णय किया था कि हमारी जो ऐसी समाज की बेटियां हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ती हैं,
जो 10वीं 12वीं के अंदर पढ़ती हैं, उन बेटियों के लिए जिन्होंने 90% से ज्यादा नंबर लिए हैं, हमने योजना बनाई मेधावी छात्रवृत्ति योजना, और उसके माध्यम से उन बेटियों को 1,11,000 रुपए का चेक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। लगभग 8 करोड़ रुपया हमने उन बेटियों तक पहुंचाने का काम अभी 2-3 महीने के अंदर किया है। उन बेटियों को लाभ देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, अभी उसकी तारीख भी हमने तय कर ली है। जल्दी एक बड़ा कार्यक्रम मैं करने वाला हूं। मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 100 गज के प्लाट, भाइयों जिन्होंने अप्लाई किया था, 1 लाख परिवारों को मैं पहले फेज के अंदर 100 गज के प्लाट कागज और कब्जे सहित देने वाला हूं, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। हमने ये भी निर्णय किया कि हमारे 70,000 हरियाणा प्रदेश के जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था और जिन लोगों का भाइयों पैसा नहीं आया था, इसी वर्ष के अंदर एक मुश्त 77 लाख लोगों के खाते के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। और हमने ये भी निर्णय किया है कि आगे जिनको मकान की आवश्यकता है, हमने अधिकारियों को कहा है कि उनका जल्दी सर्वे कराइए। जितने और लोग बचे हैं उन लोगों को भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने वाले हैं। ये हमारी सरकार गति से 3 गुना गति से भाइयों विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। मुझे ये भी खुशी है, अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी पानीपत के अंदर आए थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी योजना वहां से लॉन्च की थी। उन्होंने बीमा सखी योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की बहनों के लिए उसको लॉन्च किया था। ये सब प्रधानमंत्री जो बीमा सखी योजना के तहत बहनों को 7,000 रुपया पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 6,000 रुपया और तीसरे वर्ष 5,000 रुपये मासिक देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और जो बीमा कमीशन है उसके साथ हर वर्ष 2,100 रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में उनको देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 79 कॉलेज खोलने का काम किया है, जिसके अंदर 32 कॉलेज हमने लड़कियों के लिए खोलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और उसका उदाहरण एक हमारे यहाँ नारायणगढ़ के अंदर बड़ागढ़ में बेटियों के लिए वो कॉलेज चल रहा है, जिसके अंदर हमारे क्षेत्र की बेटियां वो अच्छी शिक्षा ले रही हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे परिवारों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। मुझे खुशी है 13 लाख से अधिक परिवारों को आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 500 रुपये का गैस का सिलेंडर वो उपलब्ध हो रहा है।